गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस हिसाब से हमने मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है उसी हिसाब से आज का हमारा जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना। क्योंकि मैंने कहा कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका जो कैलकुलेशन है वो विदाउट मिस्टेक के फिर आप परफॉर्म करने लग जाता है ना। कि भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो फिर मिस्टेक्स उतनी ज़्यादा कम होते जाती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैंने आपसे कहा है कि मैं सारे टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, इट मीन्स दैट कि मैं सारे टॉपिक क्लियर करवाऊंगा बहुत अच्छे से। बस आप थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को, सारे लेक्चर को अपलोड कर देंगे। बस आपसे सिर्फ एक विनम्र निवेदन है कि लास्ट तक आप वीडियो को, लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो ज़रा सीधे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। जैसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर मैं करूँगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ 0.04 इंटू क्वेश्चन मार्क्स इंटू 48। ये इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आजकल के एग्जामों में बनते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। देखो ज़रा कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। पहले तो ये डेसिमल है, तो पहले तो इस डेसिमल को आप क्या करो, रिमूव करो यहाँ से। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको पता करनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई। इसको देखो ज़रा, यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है सर, 2 डिजिट है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 4/100, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है, अगर मुझे यहाँ से डेसिमल रिमूव करना है तो नीचे उतने ही ज़ीरो लगा दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे ये 0.4 है, अगर मुझे इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, इसको 4/10, है ना। अगर मेरे पास में यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है 0.41, अगर मुझे इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा 41, और अपॉन में कितने कहना सर 2 0। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है 413, तो इसको अगर मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है सर, तो मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखूंगा इसको, 413 अपॉन 1000। कोई क्वेश्चन ऐसा है 0.1234, तो ये डेसिमल फॉर्म हुआ इसका, इस साइड वाला ये तो डेसिमल फॉर्म है। फ्रैक्शनल फॉर्म अगर मुझे लिखना है तो सर ये 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा। और कहना सर अपॉन में कितने जीरो सर, 4 0, तो सर मैंने 4 0 लगा दी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये डेसिमल को जब मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो मैं इसको ऐसा लिख दूँगा, नाउ क्वेश्चन मार्क, और ये कितना हो जाएगा आपका इंटू 48, और इधर कितना हो जाएगा सर आपका 96। अब देखो ज़रा, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप इधर से इधर ही वैल्यू को काट सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि हम बेसिक से हमने स्टार्ट करा है, तो बेसिक के लिए मैं आपको एक स्टेप बता दे रहा हूँ कि भाई इन सबको उधर लेकर जाओ आप, है ना। इन सबको इधर से उधर लेकर जाओ, तो इन सबको इधर से उधर लेकर जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर, 96 भी अपनी जगह पर। इसको अगर मैं उधर लेकर जाऊँ तो ये जो 4/100 है ना, ये हो जाएगा आपका 100/4। उम्मीद है समझे होंगे। और ये जो 48 है ना, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा, ये 1/48 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आपको आई होगी। नाउ अब कैंसिल कर दो, देखो जरा 12 के पहाड़े में आएगा 12 चौके 48 और 12 8 96, सीधे भी काट सकते थे आप। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसा हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया। बचा कितना, 100/2, मतलब 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और ये 0। तो आंसर कितना सर इसका 50। क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 50। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वाली स्टेप आपको नहीं करना है ना, जब आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है तो हम लोग कैसा करते हैं कि यहीं पर हम वैल्यू कैंसिल कर देते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, मतलब ये वैल्यू बन गई, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। अब काटते कैसे, जब वैल्यू इधर की ऐसे होती है, किधर की, जब ये मल्टीप्लिकेशन में होती है वैल्यू तो ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू कटती है, मल्टीप्लिकेशन के साइन जब होते हैं तब। लेकिन जब बीच में इक्वल का साइन हो जाता है ना, तो इक्वल के साइन में क्या होता है कि ऊपर ऊपर वैल्यू ही कट जाती है और नीचे नीचे वाली वैल्यू ही कट जाती है। इसको मैं सिंपलीफाई करके बताता हूँ। ये तो सिंपल तरीका हुआ। अब इसको अगर यहीं पर कैंसिल करेंगे, स्टेप हमको नहीं बढ़ाना है, तो कैसा करेंगे हम, देख लो ज़रा। ये हो जाएगा कहना सर आपका 4/10, ये एम फर्स्ट थी, मतलब ये सिंपल तरीका था आपका। अब इसको यहीं पर अगर कैलकुलेट करना तो कैसा करेंगे, हो जाएगा 4/100 इंटू क्वेश्चन मार्क्स अपॉन 1 इंटू 48 अपॉन व्हाट 1 इक्वल्स टू व्हाट, कहना सर 96 अपॉन कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो ज़रा, मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, कहना सर ऐसी स्थिति में ऊपर वाली की वैल्यू कट जाएगी। जब बीच में इक्वल का साइन दिया होगा ना, तो ऊपर वाली की वैल्यू कट जाएगी, एक साइड की वैल्यू से दूसरी साइड की वैल्यू कट जाएगी। कैसे कटेगी, कहना सर 48 एकम 48, 48 दूनी 96, ये कट गया ऐसा। कहना सर 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, मतलब ये 2 बटे बन गया आपका 100। कहना सर ये 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और ये बन गया आपका 1/50। मतलब क्या हुआ सर,
1/50 इंटू क्वेश्चन मार्क्स और इक्वल्स टू कितना 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स मुझे बचाना है और इधर क्या करना है मेरे को, इस वैल्यू को उधर लेकर जाना। तो इधर 1/50 है तो उधर कितना बन जाएगा, इधर 1 है तो इधर 50/1 बन जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर कितना आएगा ना सर, क्वेश्चन मार्क 1 का गुणा 50 में करोगे तो 50 ही आएगा और इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है ना। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 50। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। देखिए ज़रा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन मार्क्स इंटू 4.8 इंटू 2.4 इक्वल्स टू 1152। ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके सामने आया मतलब सॉल्यूशन आपके दिमाग में चलना चाहिए। कैसा सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, कैसा सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहले तो सर कहना डेसिमल को हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे रिमूव करें। अब तरीका मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन मार्क्स है, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 इंटू ये 48, डेसिमल के बाद कितने डिजिट कहना सर, 1 डिजिट, तो नीचे कितना सर 1 0, ये 24, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तो सर 1 0, तो नीचे क्या लगा दूँ 1 0, और ये 1152 ऐसा होगा। अब इसको कैंसिल आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने बताया आपको, है ना। अगर नहीं करना तो फिर इस वैल्यू को पूरी उधर लेकर जाओ, तो ये क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा आपका। अब इसको बचा लो उधर, ये आपका 1152 हो गया, इस वैल्यू को पूरी उधर लेकर जाओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10/48, और ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 10/24। अब कैंसिल कर दो इसको, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब आप 1 मान सकते हो। अब कैंसिल कर दो किसी भी नंबर से, है ना। तो कैंसिल करके देख लो, 12 से कर दो तो 12 दूनी, किसी से भी कर सकते, बड़े से बड़े नंबर से कैंसिल करना तो क्या होगा कि कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा। 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो 1 2 और 2 4 और 5 9, और ये 3 से भी हो जाएगा, पर बड़े से बड़े नंबर से करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। या फिर 24 से भी कर सकते हैं आप, 24 से ही कट जाएगा क्या, 24 3 72, 24 चौक 96, 24 5 124, हाँ 24 से भी शायद हो सकता है, 24 से भी हो जाएगा, 24 चौक 96, तो बचेगा कितना 4 और 5 9, 24 से नहीं होगा डायरेक्ट, 12 से करके देख लो, शायद 24 में ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, या 24 देखो 24 तो नहीं 48, 24 3 72, 24 चौक 96, तो 4 और 7 11, 96 तो 4 और 5 9, मतलब ये बन जाएगा आपका कितना 96, तो बचेंगे 4 मतलब 100, और ये हो जाएगा आपका 190। इसको 12 से कैंसिल कर दो, 12 दूनी 24, उससे सिंपल भी हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 से कर दो तो 12 ठीक 96, मुँह 12 नामे 108, 12 नामे 108 मतलब कितना बच गया आपका यहाँ पर, 12 नामे 108 मतलब बचा 7, तो 12 छंग 72, ये कट गया आपका 96 बार, है ना। 48 से इसको काट दो तो 48 दूनी 96, ये भी हो गया, इस 2 से इस 2 को भी काट दो तो ये भी कट गया, तो बचा कितना आपके पास 10 × 10, तो आंसर कितना है आपका 10 दाम 100। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, जितने बड़े से बड़े नंबर से आप कैंसिल कर सकते हो उतने बड़े से बड़े नंबर से कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, तो क्वेश्चन क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 इंटू 7.2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 777 ये क्वेश्चन है आपके पास। अब क्वेश्चन जैसे ही आया आपको सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए कि सर सबसे पहले तो डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट फिर उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो सर ये कितना हो जाएगा आपका, कहना सर ये तो 72 हो जाएगा, यहाँ से अगर मुझे हटाना पड़ेगा तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट तो 10 लगा दो सर, ये क्वेश्चन मार्क, और इधर कितना सर 777, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो जरा इस वाली वैल्यू को उधर रख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 777, इसको पूरा उधर लेकर जाओ, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा, कहना सर ये तो 1/72 हो जाएगा, और कहना सर ये हो जाएगा आपका 10/72 हो जाएगा। अब कैंसिल करके देखो ज़रा ये, है ना। 12 से करके देख लो, क्योंकि 12 से ये 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, है ना। 3 से डिवाइड करने का रूल ये होता है कि सभी संख्या को प्लस करके देखते हैं, प्लस करने के बाद अगर वो नंबर 3 के पहाड़े में आता है तो वो 3 से विभाजित हो जाता है ना। तो 12 से करके देख लेंगे तो 12 छक्के 72 हो जाएगा, 12 छक्के 72 बच जाएंगे कितने यहाँ पर आपके 72 मतलब 5, 72 मतलब 5, और 12 चौके 48,
48 मतलब बचे कितने आपके यहाँ पर 2 वो और 7 ही मतलब 9, मतलब 12 8 96, मतलब ये कट गया आपका, है ना। अब और काट के देख लो इसको 6 से, या 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 छंग 72, है ना। और ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60 और बच जाएंगे 4, तो 12 चौके 48, मतलब ये कट गया आपका 54 बच गया। अब 6 से इसको काट दो तो 6 9 में कितना हो गया 54 हो गया। और क्या बच रहा, अब 6 और बच रहा आपका, तो 2 3 का 6 और 2 पंचे का 10, ऐसा हो जाएगा ये। ऐसा होने के बाद में अब क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा इधर कितना 9 पंचे 45, 45 बटे 3, 45 बटे 3, आगे सिंप्लीफाई करो इसको तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, तो आंसर कितना आया इसका 15। तो उम्मीद है ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन पर बेस्ड हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा। चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 142 इंटू 4 इंटू क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू 284 और ये 00, ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सरल सा क्वेश्चन है। कहना सर आपने ये बताया कि क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क्स को इधर बचा लो, ये भी अपनी जगह पर रख दो, और कहना सर ये दोनों वैल्यू को इधर लेकर चले जाओ, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, मतलब ये दोनों ही वैल्यू अपॉन में चली जाएगी वैसा देखा जाए तो ये हो जाएगा कहना सर 1/142, और ये कितना हो जाएगा सर 1/4। अब कैंसिल करके देख लो इसको, है ना, कैंसिल करके देख लो, पहले 4 से ही देख लो, तो 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, और ये कितना लग गया आपका 20, मतलब कुछ इतना बच गया। अब देखो ज़रा किससे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग इसको, 142 है ना, तो इसको कैंसिल करके देख लो भाई सिंपल तरीके से। अब ये समझ में आ नहीं ना, 2 से करके देख लो भाई इसको, क्योंकि ये 3 से होगा नहीं, 3 चौके 12, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 6 से ट्राई कर सकते हैं, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से, 2 से कर दो भाई, 2 7 14, है ना, और 2 एकम 2, इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहना सर 2 3 का 6 बच गया 1, 2 पंचे 10 बच गया सर फिर 1, और 2 पंचे फिर 10, तो सर ये कुछ इतना हो गया, है ना। तो बचा कितना सर, ये हो गया आपका 3550 और अपॉन में कितना सर 71। अब क्या करें सर, ये अब कटेगा नहीं, बिकॉज दैट ये जो नंबर आ गया ना आपका, ये प्राइम नंबर आ गया आपका 71, है ना, ये जो हो गया आपका प्राइम नंबर आ गया। आई थिंक ये किसी के पहाड़े में आएगा नहीं, 19 3 57, 19 चौक 19 दूनी 38, 19 3 57 और 19 चौक 76, मतलब शायद ये कटेगा नहीं अब किसी, तो इसी के पहाड़े से कटेगा ये, है ना। देखो ज़रा कैसे कट सकता है, 71 से कितनी बार में कटेगा, 5 आ रहा, मतलब सीधी सी बात, इसमें 5 का गुणा करके देख लो, तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 7 35, मतलब सीधी सी बात है 5 बार कटेगा ये, 5 बार ये कट जाएगा और ये 0 लगा दो, तो ये क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप, है ना। देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, 1 2 क्वेश्चंस और देखो ज़रा इसके, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 3/8 इंटू 4 4/5 इंटू 15 बटे क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू कितना 1। अब देखो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करने का तरीका बिल्कुल, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, जितनी मैं करवा रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप कर रहे हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 और 3 35 सर, तो सर 35/8, तो कहना सर 5 चौके 20, 20 और 4 24 सर, और 24 बटे कहना सर 5, और कहना सर ये 15 बटे क्वेश्चन मार्क्स, और इधर कितना सर 1। अब देखो ज़रा कहना सर 8 एकम 8 और 8 3 24, ये कट गया, कहना सर 5 एकम 5 और 5 7 35 सर, ये भी कट गया, है ना। बचा क्या सर आपके पास, कहना सर 7 इधर बच रहा, 3 इधर बच रहा, कहना सर 15 इधर बच रहा है, और क्वेश्चन मार्क्स इधर बच रहा और बाकी वैल्यू इधर बच रही। अब इसको कैलकुलेट करो ज़रा, ये कैसा हो जाएगा, कहना सर इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर इसको, क्योंकि हमको क्वेश्चन मार्क्स की तो वैल्यू चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करूँगा तो ये क्वेश्चन मार्क्स, और इसका मल्टीप्लाई जब 1 में करूँगा तो ये एज इट इज़। मतलब क्या सर कि अब इसका गुणा करके देख लो, गुणा कैसे करें हम लोग 15 7 105 15 7 105 और 105 का गुणा 3 में करना है, तो 105 का गुणा जब 3 में करोगे तो 100 का 3 में करेंगे तो 300, और 5 का 3 में करेंगे तो 15, तो कितना हो गया सर आपका 315। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट
देखो ज़रा 85/69 इंटू क्वेश्चन मार्क्स अपॉन 34 इक्वल्स टू 15/46 गुणित 4/9। ये क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू अगर आपको बताना है तो आप क्या कर सकते हो सर, ये क्वेश्चन मार्क्स अपॉन 34 को इधर रख लो और इस वैल्यू को आप 15/46 गुणित 4/9 गुणित इसको उधर लेकर जाओ तो ये कितना हो जाएगा, कहना है सर 69/85। नाउ अब देखो ज़रा क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट, 3 से काट दो, 3 3 का 9, 3 5 15, ऐसा कर दो इसको, है ना। और 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, ऐसा कर दो इसको। और कुछ कर सकता है क्या, 5 से काट दो इसको तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ से कितना बच गया सर आपका 5 7 35, इतना बच गया। मतलब बचा क्या, क्वेश्चन मार्क्स अपॉन कितना सर 34 और इधर कितना हो गया सर आपका 1/46 गुणित 4/1 गुणित 23/17। अब इसको उधर नहीं ले जाना, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता चुका, मैं सीधे काट देता हूँ इसको। 2 17 दूनी 34, मतलब ये 2 बच गए इधर। अब 2 इधर बच गया तो 2 एकम 2 और 2 से ये 23 कट गया आपका 23 बार, और ये 23 से ये 23 भी कट गया। तो क्वेश्चन मार्क्स बराबर से बचा क्या आपके पास, अब सिर्फ ये 4 ही तो बच रहा है आपके पास, 4 एकम 4। आगे कैलकुलेट करो तो उतना ही आंसर आएगा। तो आंसर कितना है आपका 4 आया। तो ये कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब इसको हम लोग देखो ज़रा, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। और क्वेश्चन मार्क्स अपॉन 49 इंटू 7/64 इंटू 63/8 और इधर कितना हो गया सर आपका 9/32। अब देखो ज़रा, अब अगर एक ही स्टेप में इसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ बहुत बेसिक तरीका बताया आपको। अब देखो ज़रा, जो लेवल हमारा है वो स्टैंडर्ड कैसे करें। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि इधर की वैल्यू किधर से काटो, ये 9 एकम 9, 9 7 63, ये खत्म हो गया। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, ये भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या होगा देखो ज़रा, ये देखो 7 ही 7 49, ये 7 है और ये 7 है तो 7 ही 7 49 और 49 से ये भी कट गया। बचा क्या आपके पास, अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये क्वेश्चन मार्क्स बच गया है और ये 2 और 8 नीचे बचे, मतलब 2 गुणित 8 मतलब कितना हुआ सर, ये 16 और इधर कितना सर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर इसका, तो क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितनी सर 16। तो उम्मीद है ये भी कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा फास्ट आपका कैलकुलेशन होता जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। मैं फिर एक बार कह दूं कि हमें क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। आगे के टॉपिक में हमें कैलकुलेशन, क्योंकि आगे के जो टॉपिक होने वाले हैं ना हमारे, सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, SI CI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सभी टॉपिक्स में हमें फास्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसीलिए हम लोग फास्ट हमारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ डिवीज़न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, है ना। तो चलिए, नाउ डिवीज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे अब हम लोग। डिवीज़न में देखो ज़रा, डिवीज़न का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब किसी भी नंबर को हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं या 10 से डिवाइड करते हैं या 1000 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर वो कैसी प्रोसेस होती है, जो बहुत सिंपल होती है, पहले वो समझा देते हैं, है ना। देन उसके बाद में फिर देखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहना है सर, 4 7 9 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 10 से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा कि इसको डिवाइड करना, तो आपको डिवाइड करने की इसको ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 4 7 9 अपॉन कितना सर 10, यही होगा इसका मतलब। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखो ज़रा कैसे कर सकता हूँ मैं इसको जब डिवाइड करते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है कि जो डिवाइड करने पर जो डेसिमल होता है ना, वो लेफ्ट टू राइट की तरफ ऐसे खिसकते जाता है। डिवीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। किसकी बात, कहना सर डिवीज़न की बात कर रहे हैं आप। और डिवीज़न में जब आप ऐसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये जो डेसिमल होता है ना, लेफ़्ट टू राइट की तरफ खिसकता है, सॉरी राइट टू लेफ्ट की तरफ, मतलब ये राइट हैंड है ना, राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाता है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या करना है आपको, ऊपर की वैल्यू जैसे कि वैसे लिख देना ऐसा, और कितने 0, 1 0, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, ऐसा ये सिंप्लीफाई हो जाता है।
कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये ऐसा होता 479 डिवाइड बाय 100 तो कहना सर ये ऐसा हो जाएगा 479 अपॉन में सर 100। और मैंने कहा सर कि डिवाइड में ये जो प्रोसेस होती है ना, ये क्या होती है कि राइट टू लेफ्ट की तरफ ये खिसकते जाता डेसिमल। तो सर ये 479 तो एज इट इज हो जाएगा, कहना सर नीचे 2 0 है तो डेसिमल सर कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अगर मैं बात करूं, कहना सर ये 479 है डिवाइड बाय अगर 1000 रहा तो क्या होगा, तो कहना सर ये हो जाएगा 479 अपॉन 1000। तो कहना सर नीचे कितने 0, 3 0, ऊपर की वैल्यू एज इट इज लिख दो। कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगेंगे, तो सर कहना 3 0 है तो सर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेंगे, तो 1 2 और 3, तो सर कहना डेसिमल यहाँ लगेगा। और यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के पहले कितने भी 0 लिख दो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका ऐसा लिख दूँ 000.479 तो इसका भी मतलब वही हो और इसका भी मतलब वही हो, तो डेसिमल आप लगा सकते हो। डेसिमल के पहले कितने भी 0 हो सकते हैं, डजेंट मैटर। तो ये प्रोसेस तो हुई आपके डिवीजन की, है ना, या फिर कुछ और ले सकते हैं हम लोग, है ना। ये देखो 479 डिवाइड बाय मान लो आपका कितना हो जाए 10,000 हो जाए, तो कहना सर ये ऐसा हो जाएगा 479 अपॉन व्हाट, कहना सर ये 10,000। कहना सर अब ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिख दीजिए, तो ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, कहना सर 479 और नीचे कितने 0 सर 4 0, तो कितनी डिजिट के बाद डेसिमल सर, तो सर 4 डिजिट के बाद डेसिमल। और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 डिजिट है, सिर्फ चौथी डिजिट नहीं है, तो चौथी डिजिट आप 0 लगा सकते और फिर यहाँ डेसिमल लगा सकते और फिर यहाँ 0 लगा सकते। तो सर ये आपका आंसर हो गया। ये प्रोसेस तो हुई सर किसकी, डिवीजन की। यही प्रोसेस अगर मल्टीप्लिकेशन में होगी ना, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस देख लो जरा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये डिवीजन की बात हुई क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं आपके मल्टीप्लिकेशन की, तो कहना सर मल्टीप्लिकेशन में यही प्रोसेस अगर ऐसे रहे, कैसे, अब देखो इसी से रिलेटेड करके मैं बताता हूं। तो 479 इंटू क्या, इंटू रहेगा आपका या 47.9 इंटू 10, ये ऐसा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा सर, मल्टीप्लिकेशन में ये जो साइन जो होता है ना, ये इधर से इधर की तरफ खिसकता है। जो डेसिमल होता है वो क्या होगा आपका लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ये लेफ्ट से कैसा जाएगा आपका, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा। ये जो साइन होगा ना, ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा और वो जो होगा आपका राइट टू लेफ्ट की तरफ आएगा, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, अगर मैं बात करूं आपका 479 अगर ऐसा है और इसमें मैं गुणा 10 का करूं, तो आंसर क्या होगा सर, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ क्या करो, इस डेसिमल को एक बार खिसका दो क्योंकि 1 0 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 479, बस बात खत्म, है ना। आगे देखो ज़रा, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ 4.79 और इंटू में कितना, कहना सर 100, तो कहना सर ये तो एज इट इज़ लिख दो 479 और ये डेसिमल को कितनी बार खिसका दो सर, 2 बार, और किधर से किधर सर, लेफ्ट टू राइट की तरफ, मतलब इधर से इधर की तरफ खिसका दो। तो एक बार में ये यहाँ पर आएगा, दूसरी बार में यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर, मतलब वैल्यू क्या बनी आपकी 479, क्योंकि इसी वैल्यू को तो मैं ऐसा लिख रहा है पूरा। अगर मैं बात करूँ, कहना सर 0.479 इंटू वॉट इंटू 1000 इक्वल्स टू कितने 0 सर, 3 0, तो कितनी बार खिसकेगा सर ये डेसिमल, 3 बार खिसकेगा सर। तो वैल्यू कितनी बनेगी सर, ये भी इतनी बनेगी। अगला जो बनेगा सर वो 0.0479 इंटू 10,000 इक्वल्स टू वॉट, तो कहना सर ये 4 बार खिसकेगा सर, 1 2 3 और 4 बार इधर खिसकेगा, तो ये 479। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जब किसी भी डिजिट को हम 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किधर से किधर की तरफ खिसकेगी। उम्मीद है आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए ज़रा अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, है ना। ये समझ में आया होगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल किधर से किधर की तरफ खिसकता है और डिवीज़न में जो डेसिमल है वो किधर से किधर की तरफ खिसकता है। देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन मार्क्स इंटू 8/75 डिवाइड बाय 40/25 और इक्वल्स टू कितना, कहना सर 15। ये क्वेश्चन है आपका। अब ये जो डिवीज़न के क्वेश्चन है इसमें ये कॉन्सेप्ट है आपका कि पहले इनको आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होगा,
देन उसके बाद में फिर आप इसको सिंप्लीफाई करना। वैसे डायरेक्ट भी करा जा सकता है, लेकिन मैंने कहा कि आपको पहले बेसिक तरीका आना चाहिए, देन उसके बाद में फिर आप एडवांस लेवल पर जाइएगा। तो देखिए ज़रा कैसा करेंगे। कहना सर अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ। कहना सर क्वेश्चन मार्क्स मल्टीप्लिकेशन में करूँगा तो सर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो मतलब ये ऊपर की वैल्यू नीचे आ गई और नीचे की वैल्यू ऊपर आ गई। सिंपल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। नाउ आपका 25 ऊपर जाएगा यहाँ पर और 40 आपका नीचे रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 15। अब देखो ज़रा इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब एक। अब मैं इसको पूरा उधर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं यहीं से कैंसिल करूँगा क्योंकि मुझे स्टेप्स नहीं बढ़ानी। अब कैसे काट सकता हूँ मैं इसको। कहना सर ये हो जाएगा आपका 5 3 का 15 और कहना सर ये हो जाएगा आपका 5 5 25 ऐसा हो जाएगा, है ना। या 15 से 75 को भी हम लोग काट सकते थे सीधा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब काट दिया तो ठीक है। 5 एकम 5 और 5 8 40 ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं। कहना सर इससे 3 से काट दो तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और बच गया आपका एक तो 3 5 15, ये ऐसा हो गया आपका, ठीक है ना। 25 बटे यहाँ पर क्या बच गया आपका क्वेश्चन मार्क्स और इधर कितना बच गया आपका 25 और अपॉन में कितना सर 8 8 64 और इधर कितना सर 1। अगर मुझे इसको निकालना है वैल्यू तो इसको उधर लेकर जाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 64 बटे 25 क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। तो ये डिवीजन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्या 2880 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 2 ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। कहना सर पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 2880 डिवाइड बाय, ये देखो ज़रा। अब इसको मैं सीधे काट देता हूँ, मैं इसको ऐसा नहीं लिखूँगा 16/2 ऐसा आप लिख सकते हो, पर ये कटेगा वैसे भी 2 8 16। अब ये कितना बन गया आपका, ये 8 आ गया यहाँ पर 8 से। अब इसको डिवाइड में मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे काट रहा हूँ। 8 एकम 8 8 3 का 24 बटे 4 बचे 4 ना, और 8 6 के 48 और ये कितना हो गया आपका 0। मतलब आंसर कितना सर आपका 360। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये डिवीज़न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। देखिए ज़रा कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए ज़रा कुछ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 49 डिवाइड बाय 7 क्वेश्चन मार्क्स और इधर कितना हो गया आपका 14/9 ये क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बताना, देखो ज़रा इसको कैसे सिंपल हम लोग कर सकते हैं। यहीं पर ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। कहना सर कैसे हो जाएगा, देखो ज़रा क्वेश्चन मार्क्स को जैसे का वैसा रहने दो। ये डिवाइड है, मतलब इसको मैं बटे में लिखने की बजाय सीधे लिख सकता हूँ, सीधे काट दो यहाँ पर, और नहीं तो फिर ऐसा लिख दो भाई 7 और इक्वल्स टू कितना क्वेश्चन मार्क्स और ये कितना हो जाएगा 14/9 ऐसा कर सकते हैं। अब देखो साथ ही 49। अब इसको उधर ले जाऊंगा तो ये 1/7 बनेगा, फिर भी तो ये कटेगा, तो मैं इसको यहीं पे काट देता हूँ। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो क्वेश्चन मार्क्स इधर कितना हो गया 1 और ये क्वेश्चन मार्क्स इंटू कितना हो गया 2/9 हो गया। इस वाली वैल्यू को इधर लेकर आओ तो जो 2/9 है ना, ये 9/2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क्स। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 2 चौके 8 और बच्चा 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 2 पंचे 10। तो क्वेश्चन मार्क्स का मतलब कितना सर 4.5। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये हम लोग डिवीज़न के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए ज़रा अगला क्वेश्चन डिवीज़न का और देखते हैं हम लोग। कहना सर क्वेश्चन मार्क्स डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय आपका है 8 इक्वल्स टू 1024 डिवाइड बाय आपका कितना है ये 32 है। अब देखो ज़रा कैसा क्वेश्चन, बहुत इजी है। कैसा कर सकते हैं हम लोग इसको, क्वेश्चन मार्क्स इसको 1/4 लिख सकते हैं। कहना सर इसको 1/8 लिख सकते हैं। कहना सर ये 1024 और कहना सर इसको 1/32 हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो ज़रा कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कहना सर 4 8 32 ये हो जाएगा। तो सर ये 32 है तो ये वाले 32 से क्या ये 32 पूरा कट गया क्या। कहना सर बिल्कुल कट गया। तो सर बचा क्या आपके पास, फिर अब ये क्वेश्चन मार्क्स बच गया और इधर कितना बच गया आपके पास 1024 बच गया। सो दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो ज़रा। उम्मीद है ये डिवीज़न के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अब धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे अपना कैलकुलेशन, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपका भी कैलकुलेशन कैसा है। तो आप भी पहले स्लो मोशन में कीजिएगा, देन उसके बाद में फिर अपनी स्पीड बढ़ाइएगा। देखो ज़रा ये है आपका 1936 डिवाइड बाय 0.8 क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क्स इक्वल्स टू
4 डिवाइड बाय 0.4, ये क्वेश्चन है आपका। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इसलिए करें कि आपको सिंप्लीफिकेशन में ये यूजेबल हो जाए, है ना, क्योंकि यही चीज़ हमको सिंप्लीफिकेशन में भी क्लियर करना है, पर हम लोग यहीं पर इतनी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि आपसे यहीं पर ये चीज़ें बन जाए। देखो ज़रा कैसा करेंगे, कहना है सर ये हो जाएगा आपका क्या 1936, इसको मैं लिख सकता हूँ सर 1/0.8, इसको लिख सकता हूँ सर मैं 1/, और इसको क्या लिख सकता हूँ सर 4 × 0, मतलब इसको 1/0.4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मुझे इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करूँगा मैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद आपकी एक डिजिट है तो मैं क्या करूँगा कि एक 0 का मल्टीप्लाई करूँगा जिसका ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा आपका 1936 इंटू वॉट, कहना सर ये 1/0.8 इंटू क्या हो जाएगा 10/10, और ये हो जाएगा आपका 1/, और इधर कितना हो जाएगा, कहना सर 4 × 1/0.4 इंटू 10/10। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये कितना हो जाएगा, कहना सर 1936 डिवाइड बाय 10 अपॉन, अब ये देखो मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल खिसक जाएगा तो ये सिर्फ 8 बन जाएगा, और ये 1/, और इधर से मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 4 बटे, अब ये इधर से ये क्या हो जाएगा, एक बार खिसकेगा तो ये 4 बन जाएगा, और इंटू में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 4 से इस 4 को काट दो, और कहना सर अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इस 10 से इस 10 को भी काट दो, ये भी कट जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ज़रा क्या हो जाएगा, कहना सर 8 एकम तो 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया सर, 3 बच गया, 8 चौके 32 हो गया सर, 1 बच गया, और 8 दूनी सर 16 हो गया, तो सर ये 242 बच गया आपके पास में, और ये इधर है सर आपका 1/, और इधर है सर 1। अब इस वाली वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 242 अपॉन वॉट, क्वेश्चन इक्वल्स टू वॉट 1, और अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन मार्क्स का मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूंगा तो ये तो क्वेश्चन मार्क्स बन जाएगा, और 242 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो ये 242 बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आज के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हमने, जो कि थे आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे, सिर्फ करवाने का उद्देश्य ये था कि आपकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी बढ़ जाए, ताकि आने वाले टॉपिक में आपके लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल हो, है ना। तो उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।